Hello everyone, welcome to my channel Top Care Learners. I am Manisha साई। आज हम अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करेंगे कि बचे हुए महीने में हिंदी की तैयारी कैसे करें और अधिक से अधिक स्कोर कैसे करें। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रट के नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्लानिंग के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि किस तरह हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें, किन किन बातों को हम ध्यान में रखें ताकि हम अच्छे मार्क्स पा सकें। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले कि आप अगर किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, सबसे पहले आपको विगत साल के पेपर्स को देखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर का फॉर्मेट क्या है। पेपर का फॉर्मेट क्या है कहने का मतलब है कि किस खंड में कितने क्वेश्चंस हैं, किस खंड का मार्क्स सबसे ज़्यादा है और किस खंड में किस सेक्शन से और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कौन से खंड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इन सब बातों को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेपर का फॉर्मेट देखना है कि पेपर का फॉर्मेट क्या है। यह सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, यह जो हम अभी आपको टिप्स बता रहे हैं यह सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, यह आप लिटरेचर के किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या फिर आप मराठी ले लें या अदर जो भी लिटरेचर का जो भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको यह तैयारी करने में यह टिप्स जो है आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि पेपर का फॉर्मेट देखना है। पेपर के फॉर्मेट का मतलब आप समझ गए कि पेपर के फॉर्मेट में हमें क्या करना है। ठीक है, इसके बाद हमें ध्यान देना है कि तीन चीज़ पे, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल। ये टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट का कहने का मतलब है कि आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे जो समय दिया गया है उसी समय में मुझे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो नियत समय पर हमें अपने पेपर्स को सॉल्व करना है। यह आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तीन चीज़ें, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल कहने का मतलब है कि लिखने का तरीका। आपके लिखने का तरीका कैसा है, आप किस ढंग से लिखते हैं, इस पर जो है लिटरेचर पोर्शन का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना भाग है, राइटिंग स्किल। आपका राइटिंग स्किल अगर अच्छा है तो आप लिटरेचर पोर्शन में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और राइटिंग स्किल जो है प्रेजेंटेशन स्किल पे डिपेंड करता है कि आपने किस ढंग से प्रेजेंट किया है, उस टॉपिक को किस ढंग से प्रेजेंट किया। होता क्या है कि कभी कभी मुझे उस विषय के बारे में उस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी होती है, लेकिन हम लोग का प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो अच्छे ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते और हमें मार्क्स कम आते हैं। लेकिन अगर जिनको नॉलेज ज़्यादा नहीं है और उनका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, वो किस ढंग से लिखते हैं, किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो टॉपिक को, तो वो उनको ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो आपको ये तीन चीज़ जो है लिटरेचर पोर्शन में ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल। सबसे पहला क्या करना है कि पेपर के फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि पेपर का फॉर्मेट क्या है। फिर उसके आधार पे हमें इन तीन बातों को ध्यान में रखना है कि टाइम मैनेजमेंट मेरा कैसा है, राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल। तो ये तीन चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस के आधार पे अच्छी हो जाएंगी। अब आते हैं, अब हिंदी में क्या है, हिंदी में 4 सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन में क्या है, रीडिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन एक ही है। रीडिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन में क्या होता है ना कि जैसे आपको अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं
अपठित गद्यांश मतलब होता है कहानी, एंड पद्यांश मतलब होता है कविता। तो अपठित मतलब होता है कि जिसको आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे कि ये अपठित मतलब मैंने पढ़ा नहीं, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूं? तो वो पैसेज के रूप में होगा, और इसमें ना करेंट इवेंट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। करेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बाल विकास है, महिलाओं पर अत्याचार है, बाल मजदूरी है, अभी जैसे कोरोना की महामारी चल रही है उससे रिलेटेड है। मतलब जो करेंट इवेंट हैं उनके ऊपर उनके ऊपर जो पैसेज रहते हैं। तो पहले आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो पहले आप पूरे पैसेज को पढ़िए ध्यान से। फिर आपको करना क्या है कि पैसेज पढ़ने के बाद जो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको उनका जो उत्तर है आप अपने मन से मत बनाइए, और वो आप जो पैसेज दिए गए हैं उन्हीं में से ढूंढकर आंसर लिखिए। जो कविता है, पद है, जो दिया गया है उसी में से आपको उत्तर लिखना है। उत्तर कम शब्द में लिखना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है। और दूसरी बात कि आपको जो पैसेज में दिया गया है उसी में से ढूंढ के करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम भी बचेगा और आप एक सटीक आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लिटरेचर सेक्शन की तरफ। लिटरेचर सेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप लिटरेचर सेक्शन में आपको क्या करना है कि चैप्टर को आपको पढ़ना है। चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, चैप्टर को रटिए मत। चैप्टर को रटने से आप उसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद चैप्टर की समरी को लिखने की कोशिश कीजिए। समरी कहने का मतलब है कि एक जो लंबी कहानियाँ हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, सारांश लिखना। समरी लिखना मतलब सारांश लिखना, और उनको याद रखिए। ये आपको काफ़ी मदद करेगा समरी, जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक रहेंगे तो आप अगर वो 4 पेज का अगर कहानी है तो अगर आप उसको आधे पेज में ही लिख के कहानी को रख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप जब चैप्टर को समझ लें उसके बाद आप एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, और एक्सरसाइज के प्रश्नों को खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए कि मैंने जो आंसर्स किए हैं क्या वो सही है, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने जो चैप्टर पढ़ा वो अच्छे से पढ़ा, और आपको भी मन में तसल्ली होगी कि नहीं मैं चैप्टर पे मेरा जो है पूरी तरह से कमांड हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राइटिंग सेक्शन की तरफ। राइटिंग सेक्शन में क्या है कि यह प्रेजेंटेशन स्किल के काम आते हैं, ठीक है, जो करंट इवेंट से होते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल मैंने अभी तुरंत आपको ऊपर बताया है, ठीक है। ये स्वच्छ भारत अभियान, कड़ी आर्थिक विकास दर अपनी अभी नीची चल रही है उसके ऊपर, ठीक है। यह निबंध के रूप में आपको मिलेगा या फिर आपको पत्र लिखने के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इन सब टॉपिक पे अपने आप को किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, शब्दों के रूप में। उसके बाद आपको इसका फॉर्मेट जानना है कि आप कैसे इसको लिखें, ठीक है। वर्ड्स जो जब आप लिखेंगे तो सटीक होने चाहिए, और शुरुआत हमेशा सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत को हमेशा भारी भरकम शब्दों से मत कीजिए। वाक्यों में आप भारी भरकम शब्द को मत यूज़ कीजिए। सिंपल शब्द में शुरुआत कीजिए, ठीक है। शुरुआत और अंत हमेशा अपने बेस्ट लाइन को डालिए। शुरुआत और अंत में जो भी लिखिए उसके शुरू में और अंत में आप अगर सिंपल और बेस्ट लाइन डालते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जानते हैं, बीच में अगर आप थोड़ा बहुत इधर हो जाता है इधर उधर तो कोई बात नहीं है, लेकिन शुरुआत और अंत ये 2 चीज़ें जो है आपके जो आपकी कॉपी देखेंगे वो आपको जो शुरू का और अंत का ये ज़रूर चेक करते हैं। तो आप इनको इसमें बेस्ट डालिए, अपने बेस्ट लाइन्स को डालिए, ठीक है। और करेंट्स इवेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए,
ठीक है। करेंट्स इवेंट्स अगर आपको पता है तो उस पर आप रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से दे सकते हैं। अब करेंट्स इवेंट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, करेंट्स इवेंट्स के लिए आपको न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आपका न्यूज़ में क्या अभी करंट में क्या चल रहा है, क्या कौन सी घटनाएं घट रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ। ग्रामर सेक्शन में क्या करना है कि इस सेक्शन में सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि आप लोग इस सेक्शन में अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। इस सेक्शन में अच्छे नंबर लाने के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि व्याकरण में जो आपका सिलेबस है उसे ध्यान से पढ़ें और पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो भी है आपके सिलेबस में, उनको पढ़िए और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इसमें अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर आपने ग्रामर पोर्शन अच्छा लिखा तो आपके नंबर्स नहीं कटेंगे इसमें और फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये ग्रामर सेक्शन है, इसमें नंबर नहीं कटते हैं अगर आपने सही लिखा है तो। अब यहाँ तक तो हो गया कि आप प्रत्येक सेक्शन की तैयारी कैसे करें, किस ढंग से आपको रीडिंग सेक्शन को करना है, किस ढंग से आपको लिटरेचर सेक्शन को करना है, किस ढंग से आपको ग्रामर सेक्शन में को करना है। ठीक है। अब तो ये तो हो गई कि आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। अब है कि अगर आपके पास समय कम है, एग्जामिनेशन आपके सिर पे है और आप समझ नहीं पा रहे कि हम चारों सेक्शन को कैसे हैंडल करें, तो एक तो क्या कि आपने इनको पढ़ा, ठीक है, आपने इसकी तैयारी की साल भर, और अगर मान लीजिए आप साल भर भी नहीं तैयारी किए फिर भी आपने अगर 2-3 महीना भी टाइम दिया अच्छे से 1 घंटा पर डे, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इन सेक्शनों के ऊपर। अब जो समय बचता है उसमें आप हिंदी की तैयारी का रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक रेगुलर टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल में जैसे लैंग्वेज के लिए आपको रेगुलर समय देना पड़ेगा, जैसे पर डे अगर आप 1 घंटा भी देते हैं तो वो काफ़ी है। ठीक है। जैसे मंडे ट्यूसडे को आप रीडिंग सेक्शन को रख लीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को आप राइटिंग सेक्शन रख लीजिए, एंड सैटरडे संडे को आप ग्रामर एंड लिटरेचर सेक्शन का रिवीजन कर सकते हैं। और इस ढंग से अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये तो हुई तैयारी की बात। लेकिन अब पूरी तैयारी करने के बाद जब आप देखेंगे कि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो एग्जामिनेशन जिस दिन आपका रहेगा उससे आप 5-6 दिन पहले आप क्या कीजिए कि जो विगत प्रश्न हैं, मतलब विगत साल के जो प्रश्न हैं 3-4 साल के, उनको आप ले लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए और खुद उसका मूल्यांकन कीजिए कि मैंने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा। अगर आपको हिंदी पेपर्स में 35 मिनट्स टाइम मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो आप घर पर भी आप 35 मिनट्स बैठिए और 35 मिनट्स में आप उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ख़ुद मूल्यांकन कीजिए कि आपने 35 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और आपको कितने मार्क्स आए। 3 साल का इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक पर पूछे गए हैं, पेपर का क्या पैटर्न है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप प्रत्येक घर पर आप अगर प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उस लिमिट टाइम में जो टाइम आपको देने वाला है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर लिखने के समय यह बात ध्यान रखिए कि जो वर्ड लिमिट आपको दिया जाता है उससे बाहर मत जाइए। जैसे अगर आपको बोला जाता है कि आप 150 वर्ड्स में ही आपको आंसर देना है, 35 वर्ड्स में ही आंसर देना है, तो कोशिश कीजिए कि आप उतने ही वर्ड लिमिट्स में आप उस क्वेश्चन का आंसर कर दें। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो भी, उसके ऊपर भी इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा। क्या होता है ना कि बच्चे 35 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं
और उसमें 200 वर्ड्स लिख देते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम भी जाता है और मार्क्स भी जो 2 नंबर है, जो 2 नंबर के लिए वही आने वाला है। तो जो वर्ड्स दिए गए हैं, जितने वर्ड्स लिमिट दिए गए हैं, उसी के अंदर आप अपने क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखिए। और इस तरह आप जो है हिंदी पेपर की तैयारी अपने एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको मैंने जो टिप्स बताए हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जब पेपर लिख रहे हो तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप लिटरेचर को लीजिए, फिर रीडिंग को लीजिए, फिर राइटिंग को लीजिए, फिर ग्रामर सेक्शन को लीजिए और तब सॉल्व कीजिए। और हर सेक्शन पे एक लिमिट टाइम दीजिए ताकि आपका पेपर जो है वो लिमिट टाइम में सॉल्व हो जाए। तो आपको जो है ये टिप्स कैसे लगे आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।